नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और सियासत के इस रेस में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी चालें बिछाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर महागठबंधन के अंदर से आ रही है, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुआ यह गठबंधन अंदर ही अंदर कमजोर होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन ने भले ही सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर दो अहम बैठक कर ली हो, लेकिन अभी तक इस गठबंधन में ना तो सीटों पर सहमति बन पाई है, ना ही चेहरे पर। जी हां, पटना से लेकर दिल्ली तक तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के नेताओं से लगातार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बात अभी भी अधूरी ही है। कांग्रेस इस बार आरजेडी से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि पिछली बार उसे 70 सीटें दी गई थी, लेकिन सिर्फ 19 पर ही जीत मिली थी। कांग्रेस का तर्क है कि उसे वो सीटें दी गई है जो आरजेडी के लिए हारने वाली साबित होती रही है। इससे कांग्रेस इस बार ऐसी सीटें चाहती है जहां उसकी जीत की संभावना मजबूत हो। हालांकि आरजेडी की नेता इस बार कांग्रेस को पिछली बार जितनी सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। जहां महागठबंधन के भीतर समन्वय को बनाए रखने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जरूर कर दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी गई है। लेकिन यह भी साफ है कि बिना सीटों पर सहमति के इस गठबंधन का सपना पूरा होना मुश्किल है। खासकर कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। 2010 का चुनाव याद करिए, जब कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। नतीजा ये हुआ था कि आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस के हाथ मात्र 4 सीटें ही लगी थी। इस बार आरजेडी हर हाल में कांग्रेस को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सीटों की मांग इतनी ज्यादा है कि समझौता करना आसान नहीं लग रहा। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का मसला पूरी तरह निपटे, उसके बाद ही सीएम फेस पर चर्चा हो। वहीं तेजस्वी यादव को भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, भले ही नाम का ऐलान अभी ना हुआ हो। तेजस्वी यादव को भी पता है कि कांग्रेस को नजरअंदाज करने का मतलब है पूरे समीकरण को बिगाड़ना। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव का उदाहरण सबके सामने है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। जी हाँ, बिहार में भी अगर ऐसा हुआ तो एनडीए दोबारा सत्ता में लौट सकता है। यही वजह है कि आरजेडी कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन सीटों पर सौदेबाजी का खेल इस बार काफी पेचीदा हो गया है। तेजस्वी यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि सीएम फेस पर बात करने से ज्यादा जरूरी सीटों का बंटवारा तय करना है, क्योंकि जब तक यह मसला सुलझेगा नहीं तब तक किसी चेहरे पर मोहर लगाना नामुमकिन है। इस पूरी सियासी गहमागहमी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर गहरे मतभेद पनप रहे हैं। और अगर यही मतभेद चुनाव तक नहीं सुलझे तो एनडीए के खिलाफ खड़ा हुआ या मजबूत महागठबंधन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकता है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की कोऑर्डिनेशन कमेटी इस उलझे हुए समीकरण को सुलझा पाती है या फिर सीटों की ये सियासत महागठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगी। बिहार की जनता भी अब देख रही है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के सभी दलों को साथ लेकर चलते हैं या फिर सीटों की लड़ाई में यह गठबंधन बिगड़ जाएगा। राजनीति के सभी साथ पर सबकी नजरें टिकी हैं और आने वाले वक्त में इस कहानी में और भी कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बनी रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।